Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tayyab, and my topic is which type is not considered as the major type of e-commerce. तो अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा ई-कॉमर्स को बताना चाहूँगा कि ई-कॉमर्स बेसिकली है क्या। ई-कॉमर्स जैसे कि अपने उस वर्ड से ही हम उसका मतलब जान सकते हैं। कॉमर्स का मतलब तिजारत कोई भी चीज़ बाय और सेल, जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। और जिस एक्टिविटी में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। उसमें ई कॉमर्स को बेसिकली 2-3 नामों से भी जाना जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स। इसके अलावा ई कॉमर्स की बेसिकली 3 से 4 टाइप्स हैं। आजकल जो भी ई कॉमर्स कर रहा है, कोई भी सर्विसेज जो दे रहा है वो उसको एज अ टाइप ही कंसीडर करता है। अगर हम गूगल पे चाहें तो गूगल पे काफी कोई 8-10 किस्म जो है वो उसकी टाइप्स जो है ना वो बताई जाती है कि ये भी ई कॉमर्स है, ये भी ई कॉमर्स है, ये भी ई कॉमर्स है। लेकिन मेन जो उसकी मेजर टाइप्स जो आ जाती हैं वो 3 से 4 होती हैं। कुछ लोग 4 कहते हैं, कुछ लोग 3 कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो वो है वो बी टू बी टाइप जो होती है वो प्रेजेंट करती है बिजनेस टू बिजनेस। इन शॉर्ट अगर मैं उसकी सबसे अच्छी मिसाल समझाने के लिए बताऊं तो वो अलीबाबा है। जो एक बिजनेस अलीबाबा की वेबसाइट पे जाता है और वहां पे जो मैन्युफैक्चरर्स बैठे होते हैं उनको बताता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने ये बनवानी है। तो वो उधर जो बिजनेस होता है वो इस बिजनेस की आपस में जो डील होती है उसको बी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बी टू सी की सबसे अच्छी एग्जांपल जो हम ले सकते हैं वो अमेजोन है, जो एक रिटेल स्टोर है। फिर पाकिस्तान में अगर आए तो दराज.pk है, जहाँ पे बहुत से जो बिजनेस है वो रजिस्टर हैं और वो बैठ के कंज्यूमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद आता जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको C2C भी कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो ली जा सकती है वो OLX है, जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर मतलब कह लें इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने अगर अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है जो मैं घर यूज कर रहा हूँ, या वो न्यू भी है तो वो मैटर नहीं करता पुरानी है या नहीं है। अगर मैंने कर दी है मैं वहां पे अकाउंट बनाऊंगा, सिंपली वहां पोस्ट लगाऊंगा, जिसको उसकी जरूरत होगी जो बाय करेगा वो भी कंज्यूमर ही होगा। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो सेल और परचेज होगी वो C2C कहलाएगी। इसकी फोर्थ जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है C2B। अब ये C2B थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि ये मेजर टाइप में शामिल है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। तो बेसिकली C2B है क्या। C2B को अगर समझाने के लिए कहा जाए तो जो जितने फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, जितनी वेबसाइट्स जो हैं जैसे अपवर्क है, फ्रीलांसर्स हैं, ये सारी इसकी एक तरह से एग्जांपल्स हैं। इसमें आप ब्लॉगर्स को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप इन्फ्लुएंसर्स को भी शामिल कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं और बदले में जो होता है वो इनको प्राइस या जो भी इनकी फीसिस होती है वो पे की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कौन सी वो टाइप है जो नहीं इसको कहा जाता, तो वो C2B ही है। C2B को ही जो है ना मेजर टाइप्स में शामिल नहीं किया जाता। कुछ शामिल करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। मैंने काफी इस पे वो गूगल पे जाके सर्च भी किया था, तो कुछ लोग इसको कंसिडर कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन अगर नहीं करते तो वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते, ये अनप्रिडिक्टेबल है। इस पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको काम मिलेगा, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मैं जाके वहां पे मतलब कोई भी वेबसाइट उठा लेता हूँ, अपवर्क ले लेता हूँ या फ्री फाइवर की ले लेता हूँ, मैं जाके वहाँ फ्रीलांसर का अकाउंट बनाता हूँ, तो मुझे नहीं पता मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं वहां पे अपना बिजनेस कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो पहले से चल रहे हैं, जिसमें B2B है, B2C है, ये काफी पुराने हैं और ये रिलायबल है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्रॉपर टीम हायर होती है। क्योंकि C2B इंडिविजुअल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है, जबकि B2B और B2C जो होते हैं वो पूरी एक टीम वर्क होता है, इसलिए वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। और यही मॉडल जो है ये काफी इससे ज्यादा पुराने हैं, इस वजह से इनको ज्यादा कंसीडर किया जाता है और C2B को इसमें शामिल नहीं किया जाता। दूसरा आ जाता है कस्टमर सर्विस पे रिलाई किया जाता है। जो बिजनेस होती हैं मतलब एंटिटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं और जितना भी उनका रिलाय होता है वो सारा उनके ऊपर रिलाय कर रही होती हैं। इस वजह से अगर बिजनेस में लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। अब जो
क्लाइंट होता है उसको नहीं पता होता कि वो किस तरह से काम कर रहा है, बंदा ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए वो उस चीज को भी जो है ना रिलायबल नहीं समझते, इस वजह से वो इसको भी जो है ना ई कॉमर्स पे कंसिडर नहीं करते। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव कंज्यूमर रिस्पॉन्स। जब आप कस्टमर सर्विसेज में जाते हैं तो आपको नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलता है। उसकी एक मेन रीजन ये होती है कि काम ठीक नहीं हो रहा होता। काम ठीक नहीं हो रहा होता मतलब आपका जो आपका बंदा है जिसको आपने हायर किया हुआ है, ठीक है, जिसको आप फ्रीलांसर कह सकते हैं, वो काम ठीक नहीं कर रहा। इस वजह से लोग मतलब इसको जो है ना रिलायबल नहीं समझते और वो प्रेफर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उधर जाके डायरेक्टली उसको हायर करने को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है सी टू बी और बी टू सी में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखने में दोनों सेम लगती हैं और लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि बी टू सी में हम डायरेक्ट जो है ना कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। हम मतलब बिजनेस बिजनेस जिसका होता है वो डायरेक्ट जो होता है ना वो कस्टमर को हो रहा होता है, जबकि सी टू बी में सबसे पहले हम एक कोई इंडिविजुअल्स कह लें, कोई फ्रीलांसर कह लें, ठीक है, उसको हायर करते हैं, उसको बता अपनी जो हमें सर्विसेज चाहिए होती हैं या हमें अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है या हमें अपनी प्रोडक्ट ग्रो करवानी है या अपनी कोई भी सर्विसेज चाहिए, रिव्यूज चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हम उसको बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, फिर वो उसको जो है सारा वो काम देखता है और वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है और हम उसको पे करते हैं उसका। उसके बाद हम देखेंगे कि यूज क्या है इसका, क्यों यूज करते हैं हम सी टू बी। बिजनेस आर लुकिंग फॉर न्यू वेज टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस। डे टू डे हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी टेक्निक्स, अच्छे से अच्छे टूल्स, अच्छे से अच्छे चैनल्स इस्तेमाल करूं ताकि मेरा बिजनेस ग्रो करे। अब उसके लिए जो है ये सी टू बी को भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी बैठे होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बहुत प्रोफेशनल्स भी बैठे होते हैं। अब तो वो चीज नहीं रहेगी कि मतलब इंटर या ग्रेजुएशन वाले, अब तो सीए लेवल तक के लोग जो है इस टाइम वहां पे मौजूद हैं जो कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो उस उनको हायर करने से एक तो क्या होता है हमारी मार्केटिंग की जो कॉस्ट है प्लस लेबर कॉस्ट है उस ठीक है वो सेव होती है, टाइम सेव होता है। इससे जो होता है वो फिर हमारी जो प्रोडक्ट वगैरह है या जो भी हम चाह रहे होते हैं, जिस किस्म की भी सर्विस चाह रहे होते हैं, वो हम उधर से हायर करके अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसमें मार्केटिंग वगैरह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें क्या होता है इन्फ्लुएंसर जो आजकल चल रहा है या ब्लॉगर्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब हमारी प्रोडक्ट है ये आप उधर चलाएं, या वेबसाइट्स हैं उनको यूज किया जाता है जो बड़ी बड़ी, या फेसबुक पेजेस हैं उनको कहा जाता है हमारे आप जो है लिंक यहाँ पे पेश करें, जब वहां से सेल आती है तो उनको कमीशन वगैरह दी जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना ये सी टू बी यूज किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें सबसे पहले हम देखें अगर इन दिस मॉडल कंज्यूमर डेवलप सर्विसेज दैट बिजनेस नीड इन डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट। तो वही बात आ जाती है कि सबसे पहले हम क्या कंज्यूमर को देखा जाता है, जो बिजनेसमैन होता है वो या बिजनेस एंटिटी जो होती है वो उस वेबसाइट पे जाती है, वहां पे जाके अपनी जो उसको सर्विसेज चाहिए होती है, जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो पोस्ट करती है। उसको देखते हुए जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो उधर जाते हैं, गिग एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब कह लें वो कहते हैं भाई मुझे ये काम आप दें मैं करता हूँ। अगर वो बंदा सेटिस्फाई होता है तो वो उसको दे देता है, अदरवाइज वो कोई और देख लेता है। तो इस तरह से जो है ना थ्रू वेबसाइट भी हायर किया जा सकता है, थ्रू मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से भी आप डायरेक्टली हायर कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी डायरेक्टली जो है हायर किए जा सकते हैं। तो काफी चैनल्स हैं, काफी जगह हैं जहां से आप सी टू बी के लिए जो है ना बंदे हायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में जो हम सबसे पहले एक अच्छी एग्जाम्पल जो देखी जाए वो अपवर्क है, फिर फाइवर है, उसके अलावा अमेजोन पे जो एड्स चल रहे होते हैं वो भी है। अमेजोन के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं जिसके लिए हम लोग भी यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का जैसे कोर्स कर रहे हैं,
कल को अगर हमें कोई हायर करता है सर्विसेज वगैरह के लिए, तो हम लोग भी जो है फ्रीलांसर्स में ही आएंगे, और वो जो इंडस्ट्री इस्तेमाल की जाएगी, जो ई कॉमर्स की टाइप हम यूज करेंगे, वो C2B ही होगी। तो उसके अलावा गूगल एडसेंस है, जो एड्स वगैरह रन करने के लिए, प्रमोशनल बैनर्स वगैरह यूज करने के लिए, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो C2B में इस्तेमाल होती हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेवेन्यू पैरामीटर्स हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि कम है कि ज्यादा है, मतलब सैलरी ऑफर नहीं होती, हम जितना चाहे रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम पे कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आवरली बेस पे भी हम काम कर सकते हैं, डेली बेस पे भी कर सकते हैं, वीकली बेस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। चैनल ऑफ पेमेंट्स बहुत सारे हैं, आप इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट्स, पेपल, और भी इंटरनेशनली काफी कार्ड्स हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा सप्लाई डेट्स मतलब मेरी अगर किसी, मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ और अगर वहां पे किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज चाहिए, तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम एक डेट डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस डेट में मैं आपको जो आपकी प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है वो मैं इस डेट तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हायर अर्निंग पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल होता है, जितना चाहे आप कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कितनी आप हार्डवर्क कर सके। जितना कैन वर्क एज मच एज दे वांट, वही बात, जितना चाहे आप काम कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी बिजनेसेस, बहुत से लोग, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस आपके पास आते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, इस वजह से आपको बहुत सा एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का, और इससे ये होता है आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हो जाता है कि भाई डे टू डे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज के साथ हम काम कर रहे हैं। फिर वाइडर रेंज होती है, वाइडर रेंज में उसमें बिजनेस वाले को भी फायदा होता है, और जो फ्रीलांसर होता है उसको भी फायदा होता है। दोनों को फायदा इसलिए होता है कि जो बिजनेस वाला होता है वो, उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो मिनिमम प्राइस चार्ज करता है वो उसको हायर कर लेता है, और जो फ्रीलांसर होता है वो देखता है कि मुझे मेरी सर्विसेज का मैक्सिमम कहाँ से बेनिफिट हो रहा है, कौन पे कर रहा है, मैं उसको जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर दूँ। फिर वैरायटी ऑफ वर्क में बहुत से लोग, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स वहां पे मौजूद होते हैं जो कोई आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं काम करने की। इंडिपेंडेंस होती है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं होता, आपको बिजनेस जो है वो अपना कोई, ये नहीं होता कि मेरा बिजनेस हो तो मैं काम करूँ, आप घर बैठ के एक लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द डूज एंड डोंट डूज, मतलब हम क्या करें इसमें और क्या ना करें। स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए हमारे पास, हैंडल लीड्स, मतलब कि खुद लीड करना चाहिए हमें, सारा अपनी जो है टीम उस पर नहीं फेंक देना चाहिए। क्लियर एंड डायरेक्ट होना चाहिए, कस्टमर के साथ क्लियर हो, साफ बात होनी चाहिए, भाई ये हम काम करेंगे, इतनी देर में करेंगे, ये सारी जो भी बात हो क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी, खुद आपको लीड करना चाहिए, खुद मौजूद होना चाहिए, सब कुछ अपनी टीम पे नहीं फेंक देना चाहिए। और डोंट में आप देख लें कि फोकस ऑन योर सेल्फ, मतलब आपने अपने पे फोकस नहीं करना, आपने कॉन्सेंट्रेट करना है अपने क्लाइंट पे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पे। फिर बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू, मतलब डरना नहीं है कुछ नहीं करने से, न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड, बेशक गलतियां होती हैं, कुछ करने से ही बंदा सीखता है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए नई नई चीजें जो है ना उस पर एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस होता है। ट्राई टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, हर किसी के साथ आपने अटैच नहीं हो जाना, जो सीरियस है और आपको लग रहा है कि मैं वाकई इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, उसी के लिए आपने करना। मेक इट हार्ड टू रीच यू, मतलब इजी आप तक रीचेबल होना चाहिए वो बंदा, ये नहीं कि आप उसके, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास नहीं है, या कोई ऐसी ईमेल नहीं है, या कोई इजीली वो आप तक रीचेबल हो। थैंक यू।